हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल एलके सक्सेस एकेडमी। दोस्तों 67th बीपीएससी के तर्ज पे 68 बीपीएससी के लिए परफेक्शन आईएएस की तरफ से प्रयास नाम से फिर से एक नया टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है, जिसका पहला टेस्ट हाल ही में 22 जनवरी को लिया गया है। उसी के संदर्भ में ये सेट नंबर पहला है। इसके पहले फ्रेंड्स हमने जो भी परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे थे वो 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो निश्चित रूप से जाके उसको देखें। इसके अलावा हमने प्रभात पब्लिकेशन के जो डॉक्टर रंजीत सिंह आईएएस हैं उनके द्वारा लिखा गया बुक है, उनको भी हमने 10 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, उसे भी आप निश्चित रूप से देख लें। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। निश्चित रूप से ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और उसी के दृष्टिकोण से इसको तैयार भी किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फ्रेंड्स इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि दूरी एक अदिश राशि है, ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। इसके अलावा न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसमें डी में है फ्रेंड्स कि पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर होता है, तो फ्रेंड्स ये जो है इसमें गलत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करें पृष्ठ तनाव की एसआई मात्रक की, तो आपको पता होगा कि पृष्ठ तनाव की एसआई मात्रक जो होता है फ्रेंड्स ये होते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, यानी कि न्यूटन ऑब्लिक मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। तो इस तरह से डी जो है गलत दिया हुआ है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस में कैल्शियम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, चाहे ये जिप्सम हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, क्विक लैम हो और ब्लीचिंग पाउडर हो, इस सब में फ्रेंड्स कैल्शियम अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुने। इसमें फ्रेंड्स जब आप इसको रीड करेंगे तो आप इसको पाएंगे कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, ये तो गलत है, ये फ्रेंड्स यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये गलत है। इसके अलावा पीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, डी जो है वो सही है। इस तरह से एक से ज़्यादा इसके आंसर हो जाएंगे ई। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दशा में बराबर होता है, यह नियम संबंधित है, ये किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो संबंधित है ये पास्कल के नियम से संबंधित है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, पास्कल के नियम। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स बात करें पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में, तो इसमें फ्रेंड्स बिस्फेनॉल ए का जो है वो प्रयोग किया जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो नींबू साइट्रिक एसिड बिल्कुल सही है, रेड एंड फार्मिक एसिड ये भी सही है, सेब मॉलिक एसिड ठीक है, और दूध टार्टिक एसिड ये फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि दूध में जो होते हैं इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप साइंस के एक नोट बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो भी आपके पास नोट हो उसको निश्चित रूप से 1-2 बार रीड कर ले, क्योंकि बीपीएससी में साइंस के क्वेश्चन की बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं और ये काफ़ी ईजी टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स इसमें एक स्ट्रेटेजिक वीडियो मैं छोटा सा बनाऊँगा कि किस तरह से कम समय में मैक्सिमम नंबर जो है वो गेन किया जाए और कट ऑफ को पार किया जाए। 3-4 सेक्शन है फ्रेंड्स जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और वहाँ पे जो है आप दूसरे से ज़्यादा टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इस सेट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या असर होता है। तो फ्रेंड्स जब भी घुलनशील नमक मिलाते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव जो है ये क्या होते हैं, तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये बढ़ेगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 22 तथा 24 हैं, इस तत्व का द्रव्यमान क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो द्रव्यमान होगा ये 46 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। भोजन में मिलाए जाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का क्या उपयोग है। तो फ्रेंड्स इसका जो उपयोग है ये आप देखे होंगे कि तो फ्रेंड्स इसका जो उपयोग है ये मुख्य रूप से परिरक्षक और स्वाद के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एक से अत्यधिक इसका ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पे चलेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सूत्र होता है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इस पर आप इसको बैठाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स ये आएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर विकर्षण बनाने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स लेमन एक ग्रास होता है और इसका जो उपयोग होता है फ्रेंड्स ये मच्छर के विकर्षण में जो है किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि जब कच्चे खीरे को काटकर उसमें नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किस प्रभाव के कारण पानी निकल जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो पानी निकलता है ये परासरण यानी ओस्मोसिस के कारण जो है इससे पानी निकलता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि नाइट्रोजन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन में अगर बात करें सिग्मा और पाई बंध की तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बंध पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ए इसका आंसर हो जाएगा, 1 सिग्मा और 2 पाई बंध की। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के छवि एक खगोलीय दूरदर्शी द्वारा बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स बात करें खगोलीय दूरदर्शी की तो इसमें जो इसका प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स ये बनता है आभासी और आवर्धित, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। यदि किसी छोटे बर्तन में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगे तो पानी का स्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसके पिघलने के बाद पानी का जो स्तर रहेगा वो समान रहेगा यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा कि चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटती है, ये गलत है। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटती है, ये बिल्कुल सही है। इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से हरा रंग दिखाई देता है। तो ये जो इसका कारण है फ्रेंड्स ये बेरियम है और इसी के कारण पटाखा फूटने से हरा रंग दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स टमाटर के लाल रंग के लिए जो उत्तरदायी होते हैं ये होते हैं लाइकोपीन। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि गाय के दूध के हल्के पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से जिम्मेदार हैं। तो गाय के दूध जो हल्के पीले रंग के होते हैं ये मुख्य रूप से जो है फ्रेंड्स ये कैरोटीन के कारण होते हैं। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 में फ्रेंड्स पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह की खोज के लिए जाना जाता है। बात के रक्त की समूह की खोज की तो फ्रेंड्स ये है कार्ल लैंडस्टीनर। अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो उसमें हो जाएगा विलियम हार्वे। ठीक है, तो यहाँ पे रक्त समूह की बात कर रहे हैं तो इसमें कार्ल लैंडस्टीनर, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग डायलिसिस की प्रक्रिया से जुड़ा है। तो आपको पता होगा कि जबकि आदमी की किडनी यानी गुर्दे खराब होते हैं तो उसमें रक्त को डायलिसिस करने की आवश्यकता होती है और इस तरह से ये जो है वो किडनी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पे चलेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उगलने के कार्य जैसे कार्यों के जुड़ा है। तो निगलने और उगलने के लिए जो इससे जुड़ी हुई जो कार्य है ये हाइपोथैलेमस का जो है माफ़ कीजिएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा की जो है इसकी मुख्य भूमिका होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यकृत को पित्त रस स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सेक्रेटिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन, सेक्रेटिन जो होता है फ्रेंड्स ये हार्मोन यकृत को पित्त रस स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, 23 का आंसर हो जाएगा सेक्रेटिन, बी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में भोजन के परिवहन के लिए जाना जाता है। तो बात करें भोजन परिवहन की तो फ्रेंड्स इसमें फ्लोएम का मुख्य भूमिका होता है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। फ्रेंड्स अगर मानव की सबसे बड़ा अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। वहीं पे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा मानव की कौन से ग्रंथि होते हैं यानी मानव में पाए जाने वाले सबसे बड़े ग्रंथि का नाम क्या है तो उसमें यकृत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है। तो फ्रेंड्स टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फ्रेंड्स वहीं पे अगर लेडीज हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो होते हैं ये जो है फीमेल हार्मोन होते हैं। ठीक है, फीमेल हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कि पेपरमिंट ऑयल के लिए पेपरमेंट ऑयल जो होते हैं ये किस भाग में अधिकतम तेल होता है। तो पेपरमेंट ऑयल जो होते हैं ये पत्तियों में जो होते हैं इसमें सबसे अधिक ऑयल पाया जाता है, सी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से किसने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, समसूत्री विभाजन की जो खोज की थी ये थे वाल्थेर फ्लेमिंग। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, केसर बनाने में पौधे का कौन सा भाग काम आता है। तो फ्रेंड्स, केसर बनाने में पौधे का वर्तिकाग्र जो होते हैं इसकी मुख्य भूमिका होते हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ट्यूमर का पता लगाने के लिए जो है वो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 31 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के निर्माण के प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोधि वृक्ष जो है ये बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है। इसके अलावा कमल की जो है फ्रेंड्स ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। हाथी जो है ये पुनर्जन्म के प्रतीक है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स स्तूप की, तो स्तूप जो है ये बौद्धों के अवशेष जो होते हैं, मृत्यु के बाद जो स्तूप अवशेष होते हैं उसके प्रतीक के रूप में स्तूप जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा निर्माण के प्रतीक पूछ रहे हैं, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मगध शासक को पुनीक के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अजात शत्रु को पुनीक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अशोक से संबंधित रामपुरवा स्तंभ लेख स्थापित है, ये कहाँ पे स्थापित है। तो फ्रेंड्स, ये जो रामपुरवा स्तंभ है ये बिहार में स्थापित है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दान सागर पुस्तक लिखी थी। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि दान सागर जो है ये बल्लाल सेन के द्वारा लिखा गया था। सेन वंश शासक थे ये। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसके द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये रुपया जो नाम है ये शेर शाह सूरी के द्वारा दिया गया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का राज्याभिषेक बिहार के पटना शहर में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सन 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर का जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था पटना में। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी। यहाँ नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषा जो है ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। सिंधी जो है इसमें शामिल नहीं है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि ये जो है ये संविधान के अनुच्छेद 138 से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद के संदर्भ में लैम डक सत्र का सही वर्णन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लैम डक सत्र के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा, यह चल रहे सदस्यों के अंतिम सत्र हैं जो फिर से निर्वाचित नहीं हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिर से निर्वाचित नहीं हो रहे हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। 40 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अनुच्छेद 38 के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करते हैं, इनमें से कौन सा उनमें सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे कि विशेषाधिकार जो है फ्रेंड्स ये बी, विशेषाधिकार इसमें सम्मिलित नहीं है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे कि राज्य को लोकसभा में आवंटित सीटों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही क्रम चुने। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही क्रम होगा ये होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जो है वो कुल 39 है, तो इसमें सबसे पहला तो तमिलनाडु हो जाएगा। कितना है इसमें 39 है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कुल 42 हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स 80 है। ठीक है, 80 है। तो इसमें देख रहे हैं इसमें बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा आरोही क्रम में। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे कि गलत जोड़े का चयन करें। यहाँ पे आप जब इसको रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार ये भी सही है। अनुच्छेद 24 जबरन श्रम का निषेध ये फ्रेंड्स गलत है। इसके अलावा अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ ये भी सही है। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो ये जो जीत दर्ज की है फ्रेंड्स ये है हम। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा
नेक्स्ट हमारा कि राज्यपाल को उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है, और राष्ट्रपति जब तक चाहे उसको कार्यभार संभालने के लिए दे सकते हैं और जब चाहे उसको हटा सकते हैं। तो इस तरह से ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 45। संसद के निचले सदन के सदस्य की अयोग्यता यदि वह चुनाव अपराधों और चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो फ्रेंड्स ये जो निर्धारित की जाती है ये अंतिमतः ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? तो फ्रेंड्स बिहार विधानसभा के वर्तमान सभापति जो हैं ये है देवेश चंद्र ठाकुर। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के महान्यायवादी को बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया किसमें अधिकार नहीं है? तो संसद के संयुक्त सत्र इसमें वो अधिकारी है कि उसमें जो है वो भाग ले सकते हैं, लोकसभा में भी भाग ले सकते हैं, राज्यसभा में भी वो शामिल हो सकते हैं, संसदीय समिति या यदि कोई अन्य सदस्य हैं तो उसके सदस्य भी बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ वे यहाँ पे दोनों सदनों में मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत के संविधान के अनुसार राज्य में विधानसभा के सीटों की अधिकतम अनुमेय संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम जो है वो 60 हो सकती है। ठीक है, इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जाता है, ये कहाँ पेश किया जाता है? तो फ्रेंड्स धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने जिला योजना समिति शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा था? तो फ्रेंड्स ये जो जोड़ा था ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष पंचवर्षीय योजनाओं के बजाय वार्षिक योजनाओं का चरण था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 90 से लेकर 92 तक ये योजना अवकाश के दौर था। ठीक है, और इस दौरान जो है ये वार्षिक प्लान जो है वो तैयार किया गया था। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्ग यानी परामर्श, सलाह, सहायता, लचीलापन और विकास पोर्टल किसके लिए एक मंच है? तो ये जो है फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से 52 का ये स्टार्टअप के लिए एक योजना है। ठीक है फ्रेंड्स, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब जारी की गई थी? तो फ्रेंड्स भारत में जो पहली स्वास्थ्य नीति घोषित की गई थी ये सन 1983 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से की है? तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत की है और ये जो है फ्रेंड्स वाल्मीकि नगर से इसकी शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या था? तो फ्रेंड्स इसके जो केंद्र विषय था 55 का ये था एजाइल अप्रोच। ठीक है, एजाइल अप्रोच इसका केंद्रीय विषय था। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा विकसित बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किसे शामिल करता है? तो फ्रेंड्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा को जो है सम्मिलित किया जाता है। और इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसमें 2-3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे जीवन स्तर और शिक्षा और बाल मृत्यु दर और पोषण, ये जो है दोनों इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। 2011 से अब तक बिहार को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है? तो फ्रेंड्स बिहार को जो कृषि कर्मण अवार्ड मिला है ये कुल 5 बार मिला है और 5वीं बार जो मिला है ये गेहूं के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बायोफ्लांक तकनीक संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स बायोफ्लांक तकनीक जो संबंधित है ये मुख्यतः मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा मछली पालन। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 कि जीविका योजना का संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स जीविका योजना का जो मुख्य लक्ष्य है यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, और डी इसका आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार दशक 2001 से 11 में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर थी, ये कितनी थी? तो फ्रेंड्स बिहार में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी ये थी 25.42%। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक जो वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है ये बांका जिला में दर्ज की गई है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या है ये समस्तीपुर में पाया गया है, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में वैधानिक कस्बा की कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैधानिक कस्बे की बात कर रहे हैं, तो बताइए ये कितना है। तो फ्रेंड्स टोटल जो वैधानिक कस्बों की संख्या है ये है 139, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे कि बिहार सरकार द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष अपनाई गई है। तो फ्रेंड्स बिहार में जो ऑक्सीजन प्रोत्साहन नीति अपनाई गई थी ये जो है 2021 में कोविड-19 के दौरान इसे अपनाई गई थी, सी इसका आंसर हो जाएगा। 65 है हमारा कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बागमती मैदानों से आच्छादित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स बिहार का जो गया जिला है ये बागमती मैदानों से आच्छादित नहीं है। आपको पता होगा कि बागमती नदी जो है वो उत्तरी बिहार में बहती है, ठीक है, तो इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा गया। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के गिरिडीह में तीसरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है और जमुई जिले के माध्यम से बिहार में प्रवेश करती है, ये नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये जो नदी है ये किऊल नदी है, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार के किस जिले में हरारी तालाब स्थित है। तो हरारी तालाब जो अवस्थित है फ्रेंड्स ये दरभंगा जिले में अवस्थित है, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। एमएसएमई के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि एमएसएमई के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करें। सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ तक का निवेश, ये बिल्कुल सही है। लघु उद्योग 10 करोड़ तक का निवेश कर सकता है, बिल्कुल सही है। मध्यम उद्योग 20 करोड़ तक का निवेश किया जा सकता है। इसमें ये तीनों सब जो है फ्रेंड्स ये तीनों सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि बिहार के कुल फसल क्षेत्र के लगभग 70 भाग पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह उगाया जाता है। तो फ्रेंड्स बिहार में मुख्य रूप से चावल और गेहूं के जो फसल है ये 70% से अधिक भागों पे जो है उगाया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले के समूह बिहार के राजधानी की सीमा से लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय और वैशाली, ये जो जिले हैं फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से जो है ये पटना से जुड़े हुए हैं, 70 का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि बेडा की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स बात करें बेडा की तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और इस तरह से इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा सी 74। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा सही सुलेमित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि गौरव खासी जो है ये मेघालय में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73 और इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें कोंकण तट में केवल महाराष्ट्र का तट शामिल है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके अलावा कोंकण तट उभरता हुआ तट है, बिल्कुल सही है। खमात की खाड़ी गुजरात के तटों के पास स्थित है, ये भी सही है। मालाबार तट केरल के समुद्र तट है, ये भी सही है, ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। धारवाड़ चट्टान का विस्तार बिहार के किस जिले में है। तो फ्रेंड्स बात करें धारवाड़ चट्टान की तो ये मुंगेर में, गया में, जम्मू में और नवादा में माफ़ कीजिएगा, ये जो है इस सारे ज़िले में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 75 में लक्षद्वीप की साक्षरता दर, यहाँ पे देख रहे हैं आप, लक्षद्वीप की साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है, ये जो है ये सही नहीं है। बाकी इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है, इसको आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक है। तो फ्रेंड्स कपास का भारत में प्रमुख उत्पादक जो है ये गुजरात है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पाद करता है। तो फ्रेंड्स भारत जो है वो विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है तथा बांग्लादेश के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा जो है वो निर्यातक है, किसका, जूट का। एल्ब्रूस पर्वत किसकी सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी है। तो फ्रेंड्स ये एल्ब्रूस पर्वत जो है ये रूस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चीन में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण चीन सागर की ओर बहती है। तो फ्रेंड्स ये मेकांग नदी जो है, ये मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर की तरफ जो है ये बहती है, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 और इसमें मिलान करने के लिए बोला गया है। चलिए मिलान करके देख लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स दिया गया है कि गोबी जो है, ये गोबी मरुस्थल ये कहाँ पे अवस्थित है। तो ये गोबी मरुस्थल आपको पता होगा ये चीन में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन। ठीक है। इसके अलावा दूसरा है हमारा कि काराकुम मरुस्थल ये कहाँ पे है। तो ये जो अवस्थित है फ्रेंड्स ये तुर्कमेनिस्तान में है। इसके अलावा दस्त ए मार्गो ये जो है फ्रेंड्स ये अफ़गानिस्तान में है। और मोजावे जो है ये यूएसए में अवस्थित है। इस तरह से इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स आप इसको मिलान करके देख लेंगे, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में बिहार का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो फ्रेंड्स इसमें मनिहारी जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। कोरियोलिस बल किस स्थान पर न्यूनतम होता है। तो फ्रेंड्स कोरियोलिस बल जो होता है ये विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा के पास सबसे कमजोर होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। सही सुलेमित नहीं पूछा गया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं मिलान करके। इसमें फ्रेंड्स चाराबाड़ी ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ठीक है। ये जो अवस्थित है फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ये एक प्रकार की हिमनद है। इसके अलावा मोढेरा गुजरात में, कदमत लक्षद्वीप में, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, ये सब बिल्कुल सही है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1770 में स्थापित पटना के राजस्व परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो थे ये बताइए कौन थे। तो फ्रेंड्स ये थे जेम्स अलेक्जेंडर। ठीक है। जेम्स अलेक्जेंडर थे और इसको पटना के राजस्व परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन सा तमाड़ विद्रोह के नेता थे। तो फ्रेंड्स तमाड़ विद्रोह के जो नेता थे ये थे भोलानाथ सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे। तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे कि बिहार में 1937 के चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसे बिहार के महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स बलदेव सिंह को जो है बिहार के महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। और कब किया गया था। तो ये 1937 के चुनाव के पश्चात नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के जो प्रथम सत्याग्रही थे ये थे श्री कृष्ण सिंह। और यहाँ पे पूछा गया है कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो ये थे फ्रेंड्स अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। फ्रेंड्स एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई सेट लगाते हैं तो निश्चित रूप से पूरा सेट लगाएं, क्योंकि एक जो सेट होते हैं ये विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट के मिला के एक कंबाइंड जो है सब्जेक्ट से एक सेट को तैयार किया जाता है। ठीक है। तो जब तक आप पूरा सेट नहीं लगाएंगे तब तक आप अपने जो है अनुभवों को आकलन नहीं कर पाएंगे कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है। इससे होगा ये कि अगर आधे सेट लगाएंगे तो कुछ सब्जेक्ट आपका मजबूत हो जाएगा तथा कुछ सब्जेक्ट जो है वो हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाएगा। ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे और कोशिश करें कि पूरा सेट लगाने का। ठीक है। इसका आप बता दिया हो कि फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। सितंबर 1857 में रीवा क्षेत्र में प्रवेश करते समय लेफ्टिनेंट ऑसबोर्न ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था। तो फ्रेंड्स ये जो विरोध किया था ये था कुंवर सिंह का। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 और इसमें पूछा गया है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा था। तो ये जो कहा था फ्रेंड्स डब्ल्यू हंटर ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे ये थे फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन और इसी के समय जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 90 है कि पहली जनगणना 1872 में हुआ था। उस समय जो है ये वायसराय कौन थे। तो फ्रेंड्स इस समय जो वायसराय थे 92 का, तो इस समय लॉर्ड मयो थे। लॉर्ड मयो इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें स्वराज पार्टी के गठन के समय तो उसको पता होगा कि 1923 में असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की गठन किया गया था। और उस समय जो यहाँ पे वायसराय थे ये लॉर्ड रेडिंग थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के समय भारतीय जो गवर्नर थे ये थे फ्रेंड्स लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है। और सहस्त्र अधिनियम 1878 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिंटन। ठीक है। तो इस तरह से इसको आप मिला लेंगे। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा नीचे डी। ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो अलग किया गया था ये बताइए कब किया गया था। तो फ्रेंड्स
इसको जो अलग किया गया था ये चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा इसको अलग किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, ये सुलेमित नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख रहे हैं कि शिमला समझौता 1907 में नहीं हुआ था, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, शिमला समझौता फ्रेंड्स मुख्य रूप से 1906 में हुआ था, ठीक है, 1 अक्टूबर 1906 को शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 95 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था, ये कौन इससे संबंधित नहीं थे। तो फ्रेंड्स दामोदर हरि जो थे ये इससे संबंधित नहीं थे। बात करें रास बिहारी बोस की तो ये इससे संबंधित थे। भूला भाई बाल मुकुंद ये भी इससे संबंधित थे। अमीर चंद ये भी इससे संबंधित थे, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है, यहाँ सुलेमित नहीं पूछा गया है। तो इसमें फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू, नवजीवन ये इससे संबंधित नहीं थे। बाकी आप जितने ऑप्शन देख रहे हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश बिल्कुल ये सही है। गोपाल गणेश आगरकर सुधारक ये भी सही है। अरविंद घोष वंदे मातरम ये भी सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि गुजराती समाचार पत्र रस्त गफ्तूर के संपादक कौन थे। तो फ्रेंड्स इसके जो संपादक थे ये थे, बताइए कौन थे। तो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी जो थे ये रस्त गफ्तूर के संपादक थे, ठीक है, आप याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। सर्वेंट ऑफ इंडिया द पीपुल सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके जो संस्थापक थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोखले जी जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, और इसमें पूछा गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन का आयोजन किया था। तो ये जो किया था फ्रेंड्स ये खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा जो है ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने उस समिति की अध्यक्षता की जिसने राज्य के तत्कालीन सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड से चुनौती मिलने के बाद एक मसौदा संविधान तैयार किया था। तो फ्रेंड्स ये जो तैयार किया गया था ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस चुनौती को स्वीकार किया गया था, और इसी के नेतृत्व में जो है संविधान के लिए एक मसौदा तैयार करने की बात कही गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, बौद्ध ग्रंथ तारानाथ के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म के पुनर्संस्थापक कहा गया है। तो फ्रेंड्स तारानाथ के अनुसार बौद्ध धर्म के जो पुनर्संस्थापक माना गया है ये माना गया है देवपाल को, ठीक है, देवपाल इसका आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 102, माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल में किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो किया गया था ये भीम प्रथम के नेतृत्व में किया गया था, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन कश्मीर पर शासन कर रहा था। तो उस समय जो कश्मीर पर शासन कर रहा था वे थे दीदा, ठीक है फ्रेंड्स, सी इसका आंसर हो जाएगा, दीदा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 104, दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली में सूफी संत बख्तियार काकी के लिए गंधक की बावली नामक वावरी बनाई थी। तो ये जो बनाया गया था फ्रेंड्स ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, गंधक की बावली नामक एक वावरी बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान अदली शब्द था, ये अदली शब्द किससे संबंधित था। तो फ्रेंड्स उस समय जो अदली शब्द संबंधित थे ये मुख्य रूप से जो है ये चांदी के सिक्के के लिए अदली शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किसने किताब उल रहेला पुस्तक लिखी थी। तो किताब उल रहेला जो लिखा गया था ये इब्न बतूता के द्वारा जो है लिखा गया था, और इसी के यात्रा वृत्तांत को जो है फ्रेंड्स ये किताब उल रहेला नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, यहाँ सुलेमित नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्या निम्नलिखित में से कौन से सुलेमित नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स चुंगी ए गला कारखाना विभाग ये फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि चुंगी ए गला ये अनाज पे एक प्रकार का कर था, ठीक है, तो इस तरह से गलत हो जाता है। अमीर आखुर घोड़े का कमांडिंग अधिकारी ये बिल्कुल सही है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग ये भी सही है। वरीद ए मुवालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख ये भी सही है। इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारे अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो ये है फ्रेंड्स तमिलनाडु। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का राज्य प्रतीक था। तो मौर्य साम्राज्य का राज्य का प्रतीक जो था ये मयूर था, ठीक है, ध्यान देंगे। बिहार के राजगीर में पुराने किले की खुदाई निम्नलिखित में से किसने की थी। तो फ्रेंड्स बिहार में पुराने किले की जो खुदाई की गई थी राजगीर में ये जो करवाई गई थी ये ए घोष के द्वारा करवाई गई थी, डी इसका आंसर हो जाएगा, ए घोष, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे के देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो कोयला गैसीय आधारित उर्वरक संयंत्र के जो निर्माण किया जा रहा है ये उड़ीसा में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके लिए बिहार का जो पुरस्कार मिला है ये मिला है दूसरा पुरस्कार। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें पहले पुरस्कार की तो फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट पुरस्कार जो है ये मिला है किसको बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें कर्नाटक को जो है इसमें प्रथम पुरस्कार जो मिला है और दूसरा जो है ये द्वितीय पुरस्कार बिहार को मिला है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, पहला कर्नाटक। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे वैश्विक साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स वैश्विक साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से जो सम्मानित किया गया है ये अरुण कुमार झा जी को जो है इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि प्यार का पौधा अभियान किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स प्यार का पौधा बिहार की एक पहल है और इसमें एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक पौधा गिफ्ट किया जाता है क्योंकि पौधे जो है वो कई सालों तक जीवित रहते हैं। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है। तो फ्रेंड्स बिहार का जो गोल्ड एटीएम खोला गया है ये हैदराबाद में इसकी शुरुआत की गई है। बिसवा जमींदारी बांध किस जिले में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये बिसवा जमींदारी बांध जो है ये बेगूसराय में अवस्थित है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार में परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बिहार में प्रत्येक माह के 21 तारीख को जो है वो परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है। डी इसका आंसर हो जाएगा 21 तारीख को। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई के पानी के तहत बिहार के प्रत्येक खेत की सिंचाई की पानी किस वर्ष तक उपलब्ध करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स 2025 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि बिहार के हर खेत को जो है पानी सुनिश्चित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में टीबी नियंत्रण के लिए सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में टीबी नियंत्रण के लिए जो सम्मानित किया गया है ये है मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो बिहार का स्थान आया है ये 15वीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने 2022 इन 9 चार्टर्स पर एक रिपोर्ट जारी किया है। तो फ्रेंड्स ये जो है 2022 इन 9 चार्टर्स ये विश्व बैंक की एक पहल है। ठीक है, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो बनाया जा रहा है ये गोपालगंज में बनाया जा रहा है। बी इसका आंसर हो जाएगा। जिद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो आयोजित किया गया है ये मुख्य रूप से सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। हरियाली महोत्सव पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वृक्ष महोत्सव इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स वृक्ष महोत्सव जो आयोजित किया गया है ये पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सी इसका आंसर हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका जो विजेता है ये अर्जेंटीना है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का सबसे बड़ा तैरने वाला सौर संयंत्र जो है वो चालू किया है यानी स्थापित किया है। तो फ्रेंड्स ये जो स्थापित किया गया है ये तेलंगाना के द्वारा जो है वो सबसे बड़ा जो है और तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स KVIC के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये है मनोज कुमार। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रेंड्स इसको जब आप रीड करेंगे तो इसमें पाएंगे कि यह मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति और विश्वसनीय भागीदारी था, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से 1 और 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंबुबाची मेले का आयोजन करती है। तो फ्रेंड्स ये अंबुबाची मेले का जो आयोजन किया जाता है ये असम राज्य के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 मनाया गया था, ये कब मनाया गया था। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया गया था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि वरिंदर सिंह किस क्षेत्र में
वरिंदर सिंह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो फ्रेंड्स ये वरिंदर सिंह जो है ये मुख्य रूप से खेल के संबंध में अपने योगदान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है कर्नाटक शीर्ष स्थान पे जो है आया है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हाल ही में खबरों में रहा जोशीमठ कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये जोशीमठ जो अवस्थित है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, उत्तराखंड, सी इसका आंसर हो जाएगा। और हाल ही में जोशी मठ में जो है वो भूकंप के दरारों के कारण जो है कई घर में दरार आ गई थी, जिसके कारण ये काफ़ी सुर्खियों में आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, शरद यादव ने पहली बार किस लोकसभा सीट से जीत हासिल की है? तो फ्रेंड्स शरद यादव जो पहली बार लोकसभा सीट से जीत हासिल की है ये है जबलपुर। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, हाल ही में प्रकाशित अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स बात करें अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक के तो ये है फ्रेंड्स शशि थरूर। ठीक है, याद रखेंगे अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे बिहार के स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? फ्रेंड्स चुनाव आयोग के द्वारा हाल ही में बिहार के स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है और यह है मिताली ठाकुर। ठीक है, मिताली ठाकुर। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने 48वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो फ्रेंड्स G7 के 48वें शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की गई है ये जर्मनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इस तरह की नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये राजस्थान है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नामसाई घोषणा राज्यों के निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच सीमा विवाद से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो संबंधित है ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद से जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया जाना है, वह स्थल कहाँ पे अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो अवस्थित है ये राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 141। यहाँ से फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट इसका आंसर बना देता हूँ क्योंकि ये मैथ के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में काफ़ी समय लगेगा। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं डिटेल वीडियो जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, आप इसको निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें क्योंकि ये काफ़ी इजी होते हैं, ज़्यादा भारी होते नहीं है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको इस पर पकड़ बनता चला जाएगा। ठीक है, 141 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ठीक है, 12.5%। नेक्स्ट है 142 और 142 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा 43 और 143 का आंसर है सी, 150 दिनों में। नेक्स्ट है हमारा 144 और 144 का आंसर हो जाएगा ए, 18। नेक्स्ट पे चलेंगे 145 और 145 का आंसर है फ्रेंड्स 25%। नेक्स्ट है 146 और 146 का आंसर है ए, 9:13। नेक्स्ट है हमारा 147 और 147 का आंसर है बी, 4000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 148 और 148 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 65/6। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है 149 और 149 का आंसर हो जाएगा डी, -9। ठीक है, और लास्ट है फ्रेंड्स 150 और 150 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स हमने कंटिन्यू 150 क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा कम से कम एक ग्रुप में जो है जहां भी आप जिस ग्रुप में भी हो वहां पे ज़रूर इसको शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप निश्चित रूप से अपने तैयारी में लगे रहें तथा अपने सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है।